Hello everyone, I am Nidhi Gupta. Today we will do chapter 9 Soils of India. Soils of India मतलब इंडिया में किस किस टाइप की सॉइल्स मिलती है और कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर मिलती है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी वेजिटेशंस होती हैं, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. लुक एट दिस मैप. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इस मैप को देखेंगे. इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पर इंडिया के पार्ट्स में अवेलेबल है. लाइक एलुवियल सॉइल का कलर ये बताया है मैप में, इंडेक्स में ये दिया है. इट्स मीन ये इन सब पार्ट्स में एलुवियल सॉइल मिलती है आपकी. लुक है, दिस इज ऑल एलुवियल सॉइल. दिस इज ब्लैक सॉइल. ये देखो, ये सारा पोर्शन ब्लैक सॉइल का है. यहाँ पर भी है थोड़ा, यहाँ पर भी है. रेड सॉइल, दिस इज रेड सॉइल. लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल and desert soil. Okay, let's read the chapter, then we come to know. Soil is a renewable natural resource. It is the upper layer of the earth in which plants grow. It is made up of pieces of rock, silt, sand, clay and the remains of plants and animals. Soil बेटा एक नेचुरल प्रोसेस है जो बार बार आपका एक बार यूज़ कर ली. सपोज़ आपने किसी कहीं से मिट्टी ली और आपने अपने पॉट में भर ली, ठीक है, किसी भी खेत में से ली या आपने कहीं रिवर साइड से ली है, तो वो सॉइल जो है दोबारा फॉर्म हो जाती है. रिन्यूएबल मतलब एक बार यूज़ हो गई तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं, बार बार हमें नेचुरली इन्वायरमेंट में मिलती रहती है. लाइक एयर, वाटर. ओके, अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. सो सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स और ये क्या है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की अपर लेयर है, ठीक है. अर्थ पे सबसे पहला पोर्शन जो आप होगा वो किस चीज़ का है, लेयर ऑफ सॉइल, जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं. ये कैसे बनती है, बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े होते हैं, सिल्ट के या सैंड के, उनसे बनती है. उनके पीसेस होते चले जाते हैं. आपने देखा होगा जब लैंडस्लाइड होता है तो कितना बड़ा रॉक का पीस होता है माउंटेन्स का, और वो टुकड़ा टूटता है. जब टूटता है तो कुछ सैंड के फॉर्म में हो जाता है, कुछ स्लिट के फॉर्म में हो जाता है ना, और कुछ रॉक की फॉर्म्स में होता है. तो वो इस तरह से सैंड बनती है. और क्ले कैसे होती है, चिकनी मिट्टी को कहते हैं हम, ठीक है. द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये कैसे बनती है, रिमेन्स मतलब प्लांट्स के रिमेन्स, जैसे लीव्स आपकी सूख जाती हैं, पड़ी वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं. एनिमल्स की डेड बॉडीज़ जो हम मिट्टी में दबा देते हैं, उससे भी मिट्टी फॉर्म होती है. दिस लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस. और ये लेयर जो है स्लो, धीरे धीरे बनती है और नेचुरल तरीके से बनती है. इन्वायरमेंट में खुद ब खुद बनती चल जाती है. स्लो है क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है बनने में. The huge rocks are broken down into pieces by natural forces. Like in the same way, मैंने जैसे आपको माउंटेन का एग्जाम्पल दिया, बड़ा सारा एक पत्थर का टुकड़ा वो नेचुरल फोर्सेस जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया या अर्थक्वेक आ गया, उसके वजह से टूट जाता है और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है. ओवर अ पीरियड दीज पीसेस मिक्स विथ प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन्स टू सॉइल फॉर्म. अब ये कुछ समय बाद ये पीसेस जो हैं एनिमल्स रिमेन्स के साथ मिल जाते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स के साथ मिलते हैं सॉइल बनने के लिए. और इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस सॉइल को बनाने में, ठीक है. तो मतलब क्या हुआ, सॉइल जो है हमारी पीसेस ऑफ रॉक्स से बनती है, बाय नेचुरल फोर्सेस बनती है. और क्या क्या चीज़ होते हैं, रॉक, सिल्ट, सैंड, क्ले, रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है. दीज 3 लाइन्स यू हैव टू रिमेंबर कि हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. ओके, एंड इट्स अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस ऑल्सो, और अपर लेयर में मिलती है, ठीक है. अब सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों, उस पर हमारी प्लांट लाइफ डिपेंडेंट है
और प्लांट लाइफ पे हम लोग डिपेंडेंट है ना। तो सॉइल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सपोर्ट्स प्लांट लाइफ एंड इनहेंस देयर ग्रोथ। और आपको पता है प्लांट्स जो है सभी ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स जो है मिट्टी से ही ग्रो होते हैं। विदाउट सॉइल दे कैन नॉट बी एबल टू ग्रो। और जो प्लांट्स हैं वो उस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, है ना, जिससे हमारी मिट्टी वेस्ट ना हो, और पानी भी बाढ़ आने से भी रोकते हैं। Its water holding capacity not only supports plants but also replenishes underground water। मतलब अंडरग्राउंड वाटर को भी दोबारा भरता है। जैसे कि अब मिट्टी जो है, आपको पता है मिट्टी जब हम कोई नया पौधा मिट्टी में लगाते हैं, आपको लगता है ना वो ढीला है। जैसे जैसे रूट्स बनती हैं उस पौधे की, वो मिट्टी जो है उस रूट्स को पकड़ लेती है कस के, है ना, और वो प्लांट जो है फिर उसको सपोर्ट देता है। वो मिट्टी जो है उसके रूट्स के थ्रू उस प्लांट को सपोर्ट देता है, और वो रूट्स धीरे 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 अंडरग्राउंड बहुत नीचे तक चली जाती हैं और नीचे से पानी को अपनी जड़ों से खींचती हैं, है ना। तो क्या करता है वो अंडरग्राउंड वाटर को भी सेव करता है। You may have studied earlier that the human word depends on plants and for their livelihood। अब वही कि ह्यूमन वर्ड भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है ना। जैसे क्यों, क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। मेडिसिन ऑल्सो, ऑयल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, इवन क्लॉथ्स ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, है ना। हम लोग क्या है, प्लांट्स लाइफ पे डिपेंडेंट है, इसलिए प्लांट्स लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सॉइल। तो ये चीज़ें इनडायरेक्टली सॉइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अब सॉइल्स कितने टाइप की होती है, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्री डिपेंड्स, इट्स affected by many factors। All types of soil are not equally fertile because they are composed of different types of material। अब क्या कह रहे हो, जो सॉइल की फर्टिलिटी मतलब सॉइल जो है कितनी उपजाऊ है, कितना ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या ट्रीज ग्रोज हो सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी बहुत से फैक्टर्स पे। कौन कौन से, कि किस टाइप की वो सॉइल है, ठीक है। सॉइल्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं। इस चैप्टर में आपको 5 टाइप्स ऑफ सॉइल्स बताई है, वो हम पढ़ेंगे। उन 5 सॉइल्स में कौन सा किस टाइप का प्लांट उगा सकते हैं, वो अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। अब ये टाइप्स उसकी कैसे डिफ्रेंशिएट होती है, वहाँ की क्लाइमेट, वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑल्सो अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। इंडिया हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इट्स क्वालिटी ऑफ द सॉइल दैट डिसाइड्स द प्रोड्यूस ऑफ अ प्लेस। इंडिया में बहुत तरह की सॉइल्स हैं और उसकी क्वालिटी जो है उसके जगह से पे डिपेंड करती है। उसकी क्वालिटी जो है उसकी जगह डिसाइड करती है, कौन सी जगह की है, ठीक है। नाउ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया आर, जो अलग अलग टाइप्स की सॉइल जो इंडिया में मिलती है। फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल, ओके। एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, ये सबसे अच्छी सॉइल होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है, नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। लेट अस सी वेयर वी गेट द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का कलर ये था, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये देखो नॉर्थ साइड में है ना सारी, हरियाणा, पंजाब, ये सारा थोड़ा पार्ट उसने गुजरात का भी लिया हुआ है ना, दिस वे। मोस्टली नॉर्दर्न में है, नॉर्दर्न पार्ट में, या फिर कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे। ये समुद्र वाला एरिया आ गया। It is made of fine and sand and silt. These are carried or washed down by the rivers that flows down from the Himalayas in the hills of Deccan Plateau। अभी किससे बनती है, फाइन सैंड, मतलब बड़ी सॉफ्ट मिट्टी होती है, ठीक है।
और सिल्ट, मतलब नदी के किनारे किनारे चिकनी चिकनी सी मिट्टी होती है, उसको फाइन सैंड एंड सिल्ट कहते हैं। वो कैसे आती है? वो पानी से बहते बहते आती है। पीछे आपको चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया था, उसमें भी आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रिवर्स के बारे में, है ना। तो उसमें थ्री स्टेजेस बताई थी, उसमें से आपको बताया था कि मिट्टी कैसे बहकर आती है ना। उस तरह से ही वो मिट्टी पानी नदी के द्वारा बहते बहते, हिमालय से बहते बहते डेक्कन प्लेट्यू तक आती है। फाइन सिल्ट sand and silt get deposited on the river bank during annual flooding। अब ये कब आती है? जब एनुअल मतलब सीज़न में, जब बारिशों का सीज़न होता है तो वो नदियाँ भरी होती हैं, तब वो उस सैंड और सिल्ट को बहती भी ले आती हैं। इट इज़ आइडल फॉर, और वो किस चीज़ के लिए अच्छी है? आइडल फॉर राइस, वीट, मेज, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड, पल्सेस, कॉटन जूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये सभी चीज़ें इस सैंड में अच्छे से उगती हैं। कौन कौन सी? राइस, चावल, गेहूँ, मेज, मक्की, शुगर केन गन्ना, टोबैको, ऑयल सीड्स, ऑयल जितने भी हम जिन सीड से हमें ऑयल मिलता है वो सारे सब सीड्स, पल्सेस दालें, कॉटन, रुई, जूट, वेजिटेबल सब्जियां और फल, ये सब चीज़ें हमें इससे क्रॉप से मिलती हैं। ब्लैक सॉइल, नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ये देखो इसका कलर ही ब्लैक है। एलुमिनियम सॉइल में दिखाया है कि कितनी अच्छे से ग्रो हो रहा है, देखो यहाँ पर ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड लावा सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लावा सॉइल भी कहते हैं। और कैसे बनती है? फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, लावा के ठंडे होने पे ये ब्लैक सॉइल बनती है। इट इज़ द मोल्टन रॉक दैट फ्लोज थ्रू क्रैक्स एंड crevices of the earth surface. It is black in color, ये black color में होती है। It is found in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Black soil can hold large amount of water. This quality makes it suitable for growing cotton and sugarcane, wheat, millets, tobacco, oilseed are also grown in this type of soil. अब क्या कह रहे हैं वो कि black soil जो है लावा सॉइल है, वो लावा के ठंडे होने से बनती है। ये कैसे बह के आती है? जब लावा होता है तो उसमें मॉल्टन रॉक बहती आती है, उसके दरारों से जो बहती आती है, अर्थ सरफेस पे जो पहुंच जाती है, अर्थ सरफेस की दरारों से जो पहुंच जाती है। इसका कलर ब्लैक कलर में होता है। और कहाँ पे मिलती है? ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश में मिलती हैं, ब्लैक सॉइल होती है। और ये बहुत ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है, मतलब पानी को, बहुत सारा पानी अपनी मिट्टी में सोख लेती है। और सबसे अच्छी किस चीज़ के लिए होती है? कॉटन को, शुगर केन, वीट, मिलेट्स, टोबैको एंड ऑयल सीड्स इस सॉइल में अच्छे से ग्रो होते हैं। नाउ रेड सॉइल, यू कैन लुक एट द कलर, दिस इज रेड इन कलर। ये कहाँ होती है? रिटेन मॉइस्चर को, नमी को बनाए रखती है। और फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। फार्मर्स इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। इसको फर्टाइल बनाने के लिए इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, मतलब ये इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, इतनी ज़्यादा इसमें उपजाऊ नहीं होती है। इसको फर्टाइल बनाया जाता है कैसे? फर्टिलाइजर्स ऐड करके। और ये कहाँ मिलती है? तमिलनाडु, कर्नाटका और कुछ महाराष्ट्र के पार्ट में भी, आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में, तेलंगाना के पार्ट में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, ओडिशा एंड झारखंड। वंस मैन्योर इज एडेड, जैसे ही इसमें मैन्योर ऐड करा जाता है, कॉटन, वीट, राइस, मिलेट, पल्सेस ग्रो हो सकते हैं इसमें मैन्योर ऐड करने के बाद। ठीक है, ये चीज़ें ग्रो हो सकती हैं। नाउ फॉर क्वेश्चन अबाउट क्विक रिविजन। डैश ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। किस चीज़ पे सॉइल की क्या चीज़ है जो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्टिलिटी। येस, यू आर राइट, फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी जो है बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सेकेंड इज डैश सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है? एलुवियल सॉइल। येस, एब्सोल्युटली राइट। लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कौन सा होता है? लेटराइट सॉइल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग इन प्लेसेस ऑफ हेवी रेनफॉल। दिस सॉइल इज ऑल्सो नॉट फर्टाइल एज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट ड्यू टू लीचिंग।
It has to be replenished with manure to grow crops. It is found in few areas of Maharashtra, Odisha, West Bengal, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Bihar, Assam and Meghalaya. लेटराइट सॉइल क्या होती है? अब लेटराइट सॉइल जो है लीचिंग के कारण होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग इन प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल दिस सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल. ये सॉइल जो है फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है. एज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट ड्यू टू लीचिंग के कारण उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी लॉस्ट हो जाते हैं. आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ लीचिंग. आई फाउंड इट ओवर हेयर. इरोजन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. मिनरल्स, लीचिंग क्या होता है कि लीचिंग उसमें से सारे मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं. लीचिंग का मतलब हुआ कि ज़्यादा बारिश जब होती है तो उसके अंदर से जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो बारिश के पानी में बह जाते हैं और उसके वजह से सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती. और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ मैन्योर डाले जाते हैं, उसमें दोबारा से उसमें कुछ मैन्योर्स ऐड करे जाते हैं उसको वापस फर्टिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें कुछ क्रॉप्स ग्रो हो सके. लेटराइट सॉइल से मोस्टली ब्रिक्स बनती हैं और ये कहाँ मिलती है हमें? महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय. इन जगहों पे हमें मिलती है. और ये किस चीज़ के लिए अच्छी है? मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स उगाने के लिए, ठीक है. दिस सॉइल इज इन कोस्टल प्लेन्स इज इरिटेटेड बाय वाटर फ्रॉम कैनाल्स एंड रिवर्स. अब ये सॉइल जो है कोस्टल प्लेन्स में इरिगेटेड करी जाती है, उपजाऊ होती है. कहाँ पर? बाय वाटर फ्रॉम कैनाल्स और रिवर्स. अब इसका इरिगेशन कैसे किया जाता है? कैनाल से और रिवर से पानी इस सॉइल में के लिए लाया जाता है. इट इज़ इनरिच्ड विद मैन्योर एंड मेड फिट टू ग्रो राइस एंड शुगर केन. इसमें मैन्योर ऐड करके राइस और शुगर केन उगाया जा सकता है. और ये सॉइल जो है ब्रिक्स बनाने के काम भी आती है. और सबसे अच्छी किस चीज़ के लिए होती है? मिलेट्स और ग्राउंडनट्स ग्रो करने के लिए. मैन्योर ऐड करने के बाद राइस और शुगर केन भी ग्रो करा जा सकता है. नाउ माउंटेन सॉइल. अब इसको माउंटेन सॉइल क्यों कहते हैं? व्हाट डज इट मीन्स माउंटेन सॉइल? माउंटेन सॉइल्स क्यों होती है? क्योंकि ये हिली एरियाज में मिलती है और इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है. ह्यूमस क्या होता है? नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो कि हमें डेड लीव्स और प्लांट से मिलते हैं, ठीक है. मतलब आपका ये फर्टिलाइज़र जो है लीव्स और उनकी प्लांट से बनता है इसका. और ये सबसे ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, सबसे ऊपर की टॉप सॉइल होती है. और कहाँ मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हैव माउंटेन सॉइल. जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में ये माउंटेन सॉइल होती है. इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है? वीट, barley, maize, fruit, coffee, tea, spices grow well in this mountain. यहाँ पे सबसे अच्छा क्या उगता है? barley, maize, fruit, coffee, tea, spices अच्छे से ग्रो करे जा सकते हैं. नाउ डेजर्ट और सैंडी सॉइल. डेजर्ट और सैंडी सॉइल क्या होती है? ये एरिड रीजन्स में मिलती है. एरिड मतलब जहाँ हवा की कमी होती है ना, जहाँ मॉइस्चर नहीं होता. आपने डेजर्ट्स के बारे में, हॉट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा था, वही चीज़, वहाँ का जैसा क्लाइमेट होता है उस जैसे क्लाइमेट में ये वाली सॉइल होती है. और ये फर्टाइल नहीं होती अगेन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है तो इसमें ज़्यादातर क्रॉप्स कम ही उगती हैं. बट वीट, मिलेट्स, बाले, मेज एंड पल्सेस तभी ग्रो कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर पानी हो इरिगेशन के लिए. और डेजर्ट सॉइल क्या सपोर्ट करती है? कैक्टस, बुशेस एंड श्रब्स को. नाउ वी विल लर्न अबाउट सॉइल एरोजन. सॉइल एरोजन मतलब सॉइल की खराब करना, सॉइल की बर्बादी. उसको कैसे रोका, क्यों, कैसे होती है वो सॉइल की बर्बादी कैसे होती है? सॉइल एरोजन occurs when the upper layer of soil is removed by the action of wind and water.
ये कब ख़राब होती है? जब उसकी अपर लेयर मीन्स ये जो ऊपर मिट्टी दिख रही है, जब फ्लड्स आते हैं या बहुत तेज़ आंधी आती है, साइक्लोन्स आते हैं, तो ये ऊपर वाली मिट्टी का लेयर जो है उड़कर, जो सबसे बेस्ट होता है लेयर, वो उड़ जाता है या फ्लो हो जाता है उस पानी के बहाव से। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके कॉजेज़ क्या है? सबसे पहले तो बेटा हम ह्यूमंस ही हैं जो अपने बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग कर रहे हैं, उनको पुल करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी मिट्टी उसके साथ आ जाती है ना। किसी भी रूट को जब हम खोदते हैं, खींचते हैं, तो उसके साथ बहुत सी मिट्टी भी आती है ना, तो उससे क्या होता है? सॉइल वेस्ट होती है। या फिर एनिमल्स की ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा एनिमल्स हम खेत में घुमाते हैं, करते हैं, तो वो एनिमल्स जो हैं भी उसको प्लांट्स को रिमूव करते हैं, रूट्स अपरूट करते हैं, रूट्स को प्लांट्स को उखाड़ते हैं या उखड़ जाते हैं उससे, या फिर वो उनकी पैरों में इतनी मिट्टी चिपक जाती है, उससे भी मिट्टी स्पॉइल होती है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हुआ आपका सॉइल इरोजन का, क्यों मिट्टी ख़राब होती है। और सेकेंड इज़ रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी द लूज सॉइल। अब रेन वाटर, बारिश का पानी, या फिर बहुत तेज़ हवाएं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वो भी एक फैक्टर है वेजिटेशन ना होना। वो फिर वेजिटेशन को होने नहीं देती, मतलब वहाँ पर सब वेजिटेशन नहीं उगती है, मतलब आपकी सब्जी वगैरह नहीं होती है, क्रॉप्स नहीं उगती हैं। और ऑफन लैंड फॉर्म्स लाइक स्टीप स्लोप्स, अगर आपकी स्टीप स्लोप्स होंगी, मतलब बहुत ढलान वाली एरिया होगा, तो वहाँ पर भी सॉइल इरोजन के, क्योंकि वो बहती रहती है ना, जहाँ पे स्लोप होगा तो वहाँ से मिट्टी टिकेगी नहीं, बहती चली जाएगी। इसलिए जैसे आपने हिल्स पे देखा होगा, वहाँ पे कितनी ज़्यादा पहाड़ों से बारिशों के टाइम में या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है, तो वो मिट्टी मोस्टली वहाँ से बह जाती है। अब उसको रोका कैसे जा सकता है? ऑफकोर्स ऑल द टाइम वी यूज्ड टू से प्लांट मोर ट्रीज, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स को काटो मत, है ना। फर्स्ट पॉइंट इज द सेम। एंड सेकेंड, हिल स्लोप शुड बी कवर्ड विथ वेजिटेशन टू प्रोवाइड इरोजन। यस, अब हिल स्लोप्स पे जो मिट्टी बह जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसको रोकने के लिए कुछ होता नहीं, तो वहाँ पर हमें वेजिटेशन, खेती करनी चाहिए, ताकि वो सॉइल इरोजन को रोक सके। फील्ड शुड नॉट बी कैप्ड बैरन, बंजर नहीं रखनी चाहिए। कोई भी किसी भी तरह की मिट्टी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मिट्टी को सेफ रखने के लिए, बैरन मतलब बंजर, उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ वहाँ पर हमें करना चाहिए, खेती करनी चाहिए, घास लगानी चाहिए, कुछ भी लगाओ ताकि वो मिट्टी स्टे रह सके। स्टॉप ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स का ज़्यादा वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग करना, ज़्यादा चराने के लिए लेकर आना, उससे भी स्पॉइल होती है, तो उसको भी रोकना चाहिए। Enrich soil by adding manure or organic fertilizers like cow dung, compost and humus। अब उस मिट्टी को हमें इनरिच करना चाहिए, मतलब उसमें एक नेचुरल खाद डालनी चाहिए, ऑर्गेनिक खाद, जैसे कि काउ डंग, गोबर काउ, ठीक है, गोबर को डाल सकते हैं हम, या उसमें कुछ जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनके पील्स डालते हैं, उससे भी खाद बनती है, या एनिमल्स के या प्लांट्स के रिमेन से भी खाद बनती है। वो चीज़ें हमें सॉइल में ऐड करनी चाहिए। प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज़। अब जो हिली एरियाज़ है, वहाँ पर हमें टेरेस फार्मिंग, लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर्स में पढ़ाया था कि इस जैसे हिली एरियाज़ में हमें इस टाइप के स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए, ऐसे, है ना, तो उससे भी आपकी मिट्टी कम स्पॉइल होएगी। ओके, दिस इज़ योर चैप्टर। लेट्स read our new words. Manure, waste of animals like cow dung that is mixed with soil to make it form fertile। manure क्या होता है? वेस्ट ऑफ एनिमल्स का वेस्ट लाइक काउ डंग, जो कि यूज़ किया जाता है, एनिमल्स का गोबर की खाद जो मिक्स करी जाती है सॉइल के साथ, उसको फर्टाइल बनाने के लिए। मैन्योर हम बोलते हैं बेसिकली काउ डंग को, जो कि हम मिट्टी में मिलाते हैं एज अ खाद। सॉइल इरोजन, वियरिंग अवे और रिमूवल ऑफ सॉइल बाय एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड। सॉइल इरोजन क्या होता है कि मिट्टी का रिमूव होना, किसके वजह से? वाटर या विंड, हवा या पानी के वजह से। लीचिंग मैंने आपको बताया था अभी पीछे भी, मिनरल्स की बर्बादी, उसको कहाँ से? सॉइल में से
उसको हम लीचिंग कहते हैं। ह्यूमस फर्टिलाइजर फ्रॉम किचन वेस्ट, लीव्स एंड प्लांट्स। ह्यूमस मतलब जो आपका किचन वेस्ट, मतलब आपने जितने भी ये सब्जी के पील्स, छिलक होते हैं, या लीव्स हो गई आपकी, ड्राई लीव्स हो गई, प्लांट्स की जो सूखी पत्तियां होती हैं या पत्तियां झड़ती हैं उनका, प्लांट्स जो हम काटते हैं, उन सब से भी फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। मैन्योर हो गया काउ डंग, ह्यूमस हो गया प्लांट्स एंड लीव्स का, किचन वेस्ट का, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ऑर्गेनिक नेचुरल खाद, कंपोस्ट अ मिक्सचर ऑफ फूड वेस्ट और प्लांट वेस्ट दैट इज एडेड टू सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। लाइक कंपोस्ट इन दोनों चीज़ों को, जब हम दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो वो आपका कंपोस्ट बन जाता है। ओके, नाउ दैट्स ऑल, होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, थैंक यू क्लास।